मैं एक केस के बारे में पढ़ रहा था जिसमें एक लेडी क्लेम करती है कि उसके साथ रेप, सेक्सुअल असॉल्ट और टॉर्चर हुआ है। सुनने में ये कोई क्राइम केस जैसा लग रहा है, बट द डार्क पार्ट ऑफ दिस केस इज वो ये क्लेम करती है कि ये सब किसी इंसान ने नहीं बल्कि कुछ इविल स्पिरिट्स ने किया है। लेट्स बिगिन अवर अनदर स्टोरी, द केस ऑफ डोरिस बिटर। डोरिस बिटर का जन्म अमेरिका की मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उसकी लाइफ में बचपन से ही काफ़ी प्रॉब्लम्स चलती आ रही थी। उसका बचपन कुछ खास नहीं रहा था क्योंकि उसकी फैमिली उसे बहुत मारती पीटती थी और उसके फैमिली मेम्बर्स अक्सर उससे एब्यूजिव लैंग्वेज में बात करते थे। जब डोरिस 20 साल की हुई तो उसके परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया, ये कहकर कि अब वो खुद ही अपना ध्यान रखे। डोरिस बिटर की लाइफ बहुत ही हार्ड और प्रॉब्लमेटिक रही। उसके 4 रिलेशनशिप रहे पर उसमें से कोई भी नहीं चला क्योंकि कुछ उसे मारते पीटते थे और कुछ उसे छोड़कर भाग गए। वो एक टूटे फूटे घर में अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। उन चारों की देखभाल भी वो अकेले ही करती थी। उनके घर के हालात बहुत ख़राब थे। उनके घर को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि वहाँ कोई रहता भी है। वो बहुत गरीबी में जी रहे थे। अभी तक तो सिर्फ उसकी लाइफ प्रॉब्लमेटिक ही चल रही थी, लेकिन हालात बद से बदतर होने वाले थे। डोरिस को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे जाके उसके साथ कितना बुरा होने वाला है। एक दिन डोरिस ने ये क्लेम किया कि उसके साथ उसके घर में रेप, सेक्सुअल असॉल्ट और टॉर्चर हो रहा है। वो ये बताती है कि ये सब कोई इंसान नहीं बल्कि 3 इविल स्पिरिट्स करती हैं। उसने क्लेम किया कि 2 छोटी स्पिरिट्स हैं जो उसके हाथ पांव पकड़ लेते हैं और एक बड़ी स्पिरिट उसके साथ ये सब करती है। डोरिस पर पहले तो कोई विश्वास नहीं करता। फिर वो 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को हायर करती है। वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उसके साथ वो केस स्टडी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले तो उन्हें भी उसकी बातों पर यकीन नहीं था, पर डोरिस के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वो तैयार हो जाते हैं। जब वो उसके घर में एंटर करते हैं उसी समय उन्हें अपने आसपास एक नेगेटिव ऑरा फील होने लगता है और जब डोरिस ने उन्हें अपनी बॉडी पर पड़े घाव दिखाए तो वह श्योर थे कि इस घर में कुछ तो गलत है। इसके बाद उन्होंने डोरिस का पैरानॉर्मल फ़ोटोशूट करने का फैसला किया। फ़ोटोशूट के टाइम एक साइकिक एक्सपर्ट भी उनके साथ था। अगर आप नहीं जानते साइकिक एक्सपर्ट क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, साइकिक एक्सपर्ट वो पर्सन होता है जिसने अपने माइंड पावर्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया होता है कि वह किसी भी नेगेटिव एनर्जी को फील कर सकता है। उन्होंने डोरिस का पैरानॉर्मल फ़ोटोशूट शुरू किया। जब वो साइकिक एक्सपर्ट कहता था यहाँ कोई नहीं है तो फ़ोटो क्लियर आती थी, लेकिन जब वो कहता था कि स्पिरिट यहीं है तो फ़ोटो ब्लैंक आती थी। बेसिकली ये डोरिस का कोई एक्सोरिज्म नहीं कर रहे थे, ये बस इस केस पर इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च कर रहे थे। इन्होंने लाइट्स के थ्रू भी स्पिरिट से बात करने की कोशिश की। एक नॉर्मल लाइट रूम के कॉर्नर से बेंड हो जाती है, लेकिन जब आप स्पिरिट से कम्युनिकेट करते हैं तो उस समय विक्टिम के चारों ओर एक लाइट का रिंग होता है जो कॉर्नर पर बेंड नहीं स्ट्रेट रहता है। डोरिस के एक बेटे ने तो ये भी क्लेम किया कि कई बार तो उसने डोरिस को हवा में टॉस होते हुए भी देखा है, जबकि उसके सामने कोई भी नहीं था। ये केस अपने टाइम में इतना पॉपुलर हुआ था कि 1-2 नहीं पूरे 20 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इस केस पर इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च करने के लिए अलग अलग जगह से आए थे। लास्ट में डोरिस को सभी ने सलाह दी कि वो इस घर को छोड़ दे। तब डोरिस एक नए शहर में चली जाती है और उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है।
उसके बाद 1995 में उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है। इस केस से इंस्पायर होके हॉलीवुड में एक मूवी भी बनाई गई है जिसका नाम है द एंटिटी। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।